फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अच्छा, अपने सप्लीमेंट से कितना कम है? 30 डिग्री। तो हमको पता नहीं है मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसको लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, देन इट्स क्या निकालना है हमको? सप्लीमेंट। देन इट्स सप्लीमेंट एंगल बराबर कितना हो जाएगा बताओगे? दो एंगल का सम अगर 180 हो तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट बोलते हैं। नहीं तो अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 में से घटा लेंगे एक्स को, ही ना होगा सप्लीमेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, इस एंगल का मेजरमेंट निकालिए विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट से कितना कम है? 30 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बात निकलेगा कि सर अपने सप्लीमेंट से यानी 180 माइनस का एक्स से कितना कम है? ये कम है 30 डिग्री, ये नहीं बोला गया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 180 डिग्री माइनस का एक्स और माइनस का एक्स इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 180 माइनस का 2x हो जाएगा कि नहीं? माइनस एक्स माइनस कितना होगा? माइनस का 2x इक्वल टू कितना? 30 डिग्री, यही ना होगा? तो यहाँ से क्या कहानी खुलेगा जी? इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? माइनस का 2x। देखो निगेटिव को आप उधर लेके जा सकते थे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 में से कितना घटा देंगे? 180 घटा देंगे तो कितना होगा कहानी? ये हो जाएगा सर माइनस का 2x इक्वल टू हो जाएगा, और डिफरेंस कितना होगा? 150 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से रिजल्ट किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा सर x इक्वल टू, ये कितना है? माइनस का 150। ये तुम्हारा निगेटिव रहेगा ना, क्योंकि बड़ा वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। तो माइनस का 150 डिवाइड बाई कितना? 2। 2 नहीं, -2। यहाँ से -2 इधर आ गया तो क्या होगा? माइनस में कट गया, एक कटेगी से 75 से, तो एक कितना आ गया? 75 डिग्री आ गया। तो क्या निकालना है? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। देखेंगे क्या? तो द मेजर ऑफ एंगल जो होगा हमारा, मेजर ऑफ एंगल जो होगा ये होगा सर 75 डिग्री। बस इतना ही काम करना था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। नोटेड। चलो जी हटाएं इसको, जल्दी करेंगे, नोट बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। अच्छा, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। आपको एंगल निकालना है जो कि अपने कंप्लीमेंट से 4 गुना है। तो लेट द, सेम स्टेप लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड एंगल जो होगा, रिक्वायर्ड एंगल जो होगा बी एक्स मान ले। नाउ इट्स कंप्लीमेंट, जो कंप्लीमेंट एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? ये होगा सर 90 माइनस का एक्स होगा। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? बताओ बच्चे लोग क्या करेंगे? यहाँ क्या बोला गया है? आपको निकालना है एंगल, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। जो एंगल होगा वो अपने कंप्लीमेंट के 4 गुना होगा, यही होगा क्या? फाइंड द एंगल विच इज, वह एंगल जो कि 4 गुना है अपने कंप्लीमेंट के, 4 गुना हो गया कंप्लीमेंट के। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 90 टू 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 90 माइनस का 4 इंटू एक्स, ये ना करोगे? ठीक है, अरे यहाँ 4 होगा, ये 4 होगा, मेक इट करेक्ट। 4 इंटू 90 4 इंटू एक्स, तो वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सब में डिग्री रहना जरूरी है क्योंकि सब एंगल के बारे में बात चल रहा है। तो जाएगा कितना? 360 माइनस का 4x, ये 4x हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा तो वैल्यू कितना होगा? x प्लस का 4x, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू होगा 360 डिग्री। कम कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5x के बराबर, इक्वल टू होगा 360। ठीक है, तो यहाँ से कितना रिजल्ट आएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देते हैं, 360 डिवाइड बाई कितना? 5। तो ये काटेंगे इसको, किसे कट से कट जाएगा? 7 पचे 35 है ना, 7 पचे 35 और 2 72। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 72 डिग्री, यही है। फाइंड द एंगल, द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 72 डिग्री आएगा, 72 आएगा। अच्छा, क्वेश्चन को जो हमने निकाला है इसका जो वैल्यू आया है, ये क्या कहना चाह रहा था? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? अगर हमारा एक एंगल 72 डिग्री का है तो दूसरा कितना हो जाएगा इसका कंप्लीमेंट? बताइए इसका कंप्लीमेंट कितना होगा बच्चे? क्या करेंगे? 90 में से घटाएंगे कितना? 22 को, कितना रिजल्ट आएगा? 18, है ना? क्या आएगा? 18। तो यही क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो हमारा एंगल है 72
वो 4 गुना है अपने कंप्लीमेंट के। बात सही हो क्या? क्या 72 बराबर होगा 14 4 इंटू 18? 18 फोर कितना होता है? 72 होता है ना। तो क्वेश्चन का यही मतलब था। हालांकि आपको लिखना नहीं है, बस समझा दिए हैं कि क्या क्वेश्चन था। क्या निकालना है? फाइंड द एंगल। सो द एंगल इज 22 डिग्री। हो गया आंसर। चलो जी, नोट करोगे, बढ़ेंगे हम आगे। इसका वेरिफिकेशन समझ में आया? किस तरह से वेरीफाई हुआ है? अगला क्वेश्चन लगाएं आप, नोट करो जल्दी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन एवरीबॉडी 8 नंबर, क्या क्वेश्चन बोला गया है? फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इज सप्लीमेंट। सेम टू सेम कहानी है। लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा? रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स मान लेते हैं। देन इट्स क्या निकालना है हमको? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस का एक्स हो जाएगा, यही ना होगा जी? 180 माइनस का एक्स होगा ना सप्लीमेंट। ठीक है, हमने एक एंगल को एक्स माना, दूसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस का एक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एंगल, एंगल जो है हम लोग का विच इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना इट्स सप्लीमेंट, मतलब 180 में से घटाएंगे कितना? एक्स घटाएंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स बराबर कितना होगा? 5 इंटू 80, 5 इंटू 180, और क्या 5 इंटू माइनस का एक्स कितना हो जाएगा? माइनस का 5x। ठीक है बच्चे, इसको इधर आके ऐड कर लो। तो x प्लस का 5x इक्वल टू कितना होगा? हो जाएगा सर 90, है ना। 18×5 = 90 और जीरो लग जाएगा, 900 हो गया। कितना हो जाएगा? ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 6x इक्वल टू कितना? 900। यहाँ से x वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा सर 900 डिवाइड बाई कितना? 6। बताओ किससे कटेगा वैल्यू? अगर हम लोग काटा काटी करें इसको तो किससे कटेगा? x का वैल्यू कितना आएगा? 900 को हम काटेंगे किसे? 6 से। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, ये कितना होगा? 45 हो जाएगा। नहीं, ये कटेगा 5 या 45, 150। एक्स वैल्यू कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया। क्या निकलना है? फाइंड द एंगल। तो द एंगल इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री। आंसर नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, डू इट फास्ट, हरी अप। हो गया जी, लिखिए, हटाएं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन हटा दें, लिखा गया। आइए, हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। अरे वाह, सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट निकालना है, लेकिन सबसे सिंपल बात क्या बोला गया है? फाइंड द एंगल। आप एंगल निकालिए, इस एंगल का सप्लीमेंट 4 टाइम्स होगा इसी एंगल के कंप्लीमेंट के। देखो एवरीबॉडी, यहाँ पर जो वर्ड बोला गया है ना, फाइंड द एंगल हुज, आप वह एंगल निकालिए जिसका सप्लीमेंट होगा इट्स, उसी एंगल का कंप्लीमेंट के 4 गुना। अच्छा, तो कर लेते हैं क्या? लेट द रिक्वायर्ड जो एंगल होगा, रिक्वायर्ड एंगल जो होगा वो किसको मान लें? कितना? एक्स मान लेते हैं। तो इट्स क्या निकाले? सप्लीमेंट निकाल लेते हैं। अगर कोई एंगल एक्स है तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस का एक्स, यही ना होगा जी। एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट निकाले, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालते हैं तो कितना होगा 90 माइनस का एक्स। अब करते क्या है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ध्यान से, A/Q। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कहानी? कुछ सप्लीमेंट इज, सप्लीमेंट कितना है? 180 माइनस का एक्स, सप्लीमेंट बराबर है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इज कम्प्लीमेंट, यानी कि 90 माइनस का एक्स। यही ना कहानी का स्टेटमेंट है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा? 180 में से घटाएंगे एक्स को, इक्वल टू 4 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 90 360 होता है ना। 4 इंटू 90 माइनस कितना हो जाएगा? 4 इंटू, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दिए, इंटू एक्स। क्या कहानी खुलेगा? ये हो जाएगा 180 माइनस का एक्स, है ना, डिग्री रहेगा, इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 4x। ओके, हम लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं अरेंज्ड, एक्स को इस तरफ, इसको इधर कर लेते हैं। तो माइनस का एक्स था ही, ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस, प्लस का 4x हो गया, इक्वल टू ये 360 था पॉजिटिव का, 180 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, 180 हो गया। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस और प्लस हो जाएगा 3x, ये घटेगा ना, -1 होगा और कुछ नहीं करना है। कितना हो जाएगा? 180। बताओ यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, बताओगे? हाउ मच इज द रिजल्ट? यहाँ से आएगा x बराबर 180 डिवाइड बाई कितना? 3। ये कटेगा 60 से, किसे कटेगा? 60 से कटेगा। x का वैल्यू कितना आ गया? 60। फाइंड द एंगल, देखें क्या? सो द एंगल बराबर जो होगा, द
एंगल इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका हो गया A4 आंसर। डन, एज सिंपल एज दैट। जो एंगल है हम लोग का कितना है, 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अनुसार से थोड़ा बात को समझा जाए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था और हम लोग जो निकाले हैं वो क्या था, है ना। आइए थोड़ा सा स्पेस लेते हैं यहीं पर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नंबर जो हमारे पास में है उस नंबर का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। एवरीबॉडी, एक एंगल है 60 डिग्री का, इस 60 डिग्री का जो सप्लीमेंट होगा कितना होगा बताओ तो। 180 में से घटा देंगे 60, यही ना करोगे। और बोला गया है 4 गुना होगा अपने कंप्लीमेंट से, यही ना बोला गया है। तो कितना हो जाएगा, 90 में से घटाएंगे कितना, 60 को। देखो ध्यान से, सप्लीमेंट के लिए 180 से घटा लेंगे इस एंगल को और कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 से घटा लेंगे, लेकिन बोला गया 4 गुना। डिफरेंस कितना आएगा, 120 इक्वल टू 4 गुने कितना होगा, डिफरेंस कितना का होगा, 30 का होगा ना। तो बताओ 120 यहाँ का आया और यहाँ कितना हो जाएगा 4 कितना 12, 120। ये बात तो बराबर आ गया। क्वेश्चन का थीम यही था। यहाँ जो एंगल है वो अपने कंप्लीमेंट सप्लीमेंट का रिलेशन दिखाएगा, सप्लीमेंट अपने कंप्लीमेंट का 4 गुना होगा। ठीक है, चलो बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। कितना क्वेश्चन और बाकी है इसमें, आइए हटाएं इसको, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट। आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल, तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड जो एंगल है, रिक्वायर्ड एंगल बी हम x मान लेते हैं। अब करना क्या है, फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, ये होगा सर 90 माइनस का x, एंड सप्लीमेंट भी निकालना होगा, एंड इट्स सप्लीमेंट कितना होगा, बताइए कितना होगा। ये होगा सर 180 में से घटा लेंगे x को। देखो एक एंगल तुम्हारा x है, उसी का कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, उसका सप्लीमेंट निकाला गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू इट्स क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार से क्या समझ में आया, क्या बोला गया क्वेश्चन में, एंगल का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट है कितना, बताओ कितना है। इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस का x है। अच्छा, वो किसके बराबर है, इज 1/3 मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाई सप्लीमेंट का वैल्यू कितना है, 180 माइनस का x है। ठीक है जी, ये ना मतलब है क्वेश्चन का। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 को डायरेक्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज तुमको इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अच्छा क्या है, ये ब्रैकेट से बाहर है ऑलरेडी, तो इसको इधर बुला लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 को इधर बुला लो, कितना हो जाएगा 90 माइनस का एक्स इक्वल टू 180 माइनस का एक्स। ये आसान रहेगा एज कम्पेयर टू। तो 9 इंटू 3 कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस का 3 इंटू 3x कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 3x इक्वल टू ये 180 रह जाएगा और ये माइनस का x रह जाएगा। अब लाइक टर्म को साथ कर लेते हैं, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 270, है ना, माइनस का 3x इक्वल टू 180 माइनस का x। आइए साइड चेंज कीजिए, साइन चेंज कीजिए, खत्म कीजिए इसको। माइनस 3x था, इसको सही रखते हैं, माइनस का 3x, इस माइनस को रखते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू ये 180 है, उधर से बुलाइए उसको, कितना है 270 है, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 270। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का 2x इक्वल टू डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 90 का डिफरेंस आएगा ना एवरीबॉडी, डिफरेंस कितना का आएगा 90 का ही आएगा ना। ठीक है, 90 टू जा 180 और 3 जाओ, ठीक तो है। तो यहाँ से माइनस होगा 90, क्योंकि बड़ा वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस माइनस काट लो। यहाँ से x वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा सर 90/2, मतलब कितना होगा 45, यानी जो x का वैल्यू है कितना आया जी 45 डिग्री आया। तो द एंगल कितना होगा, जो एंगल होगा कितना के बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, सेमी कहानी को रिपीट कर रहा है बार बार। आगे बढ़ेंगे हम, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर। क्या बोला गया है, टू कॉम्प्लीमेंट एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल। ये तो और आसान है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंप्लीमेंट एंगल है। अच्छा, दो एंगल है, इसी का रेशियो दिया हुआ है ना। तो लेट कर लेते हैं क्या, लेट द रेशियो ऑफ टू कंप्लीमेंट एंगल जो है, कंप्लीमेंट एंगल जो है, इसको मान लेते हैं बी 4x एंड 5x मान लेते हैं। मान लिया गया 4x एंड 5x, फाइंड द एंगल निकालना है। नाउ हम जानते हैं क्या, द सम ऑफ
टू कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होता है, बताएंगे कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होता है सर? होता है सर 90 डिग्री। सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होता है? 90 होता है। देयरफॉर 4x प्लस का 5x कितना हो जाएगा बच्चे? 90 के बराबर हो जाएगा, यही ना, कॉम्प्लीमेंट बोला गया है ना, यस। हो जाएगा 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू कितना? 90। एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर 90/9, यानी कटे किसे होता है? 10 हो जाएगा। एक्स वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? आ जाएगा 10 डिग्री। यानी कि हमको निकालना क्या है? फाइंड द एंगल, सो द एंगल आर, सो द एंगल आर कितना कितना हो जाएगा बताओगे? हो जाएगा सर 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 मतलब कितना? 40 डिग्री, एंड 5x बराबर हो जाएगा, एंड 5x बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 दैट इज 50 डिग्री। द एंगल्स लिख देंगे, सो छोड़ा हटाओ, देयरफॉर भी हटाओ, दर्ज करो, दर्ज एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। 40 डिग्री 50 डिग्री इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम आगे। हो गया, डन। आइए अगला क्वेश्चन लगाएं अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल 2x माइनस 5 एंड x माइनस 10 डिग्री, यहाँ पर डिग्री होना चाहिए था, आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अरे बहुत आसान है भाई, आपको निकालना क्या? x का वैल्यू दिया क्या गया है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल दिस एंड दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। गिवन लिखो क्या, व्हाट इज द गिवन? हमारे पास में गिवन है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास में है। ये कितना है? ये है सर 2x माइनस 5 डिग्री एंड कितना है जी? x माइनस 10 डिग्री दिया हुआ है। ये दो चीज दिया हुआ है। नाउ हमको पता है क्या? द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो कितना होता है? ये होता है सर 90 के बराबर होता है। देयरफॉर हम दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना कितना है? 2x माइनस का 5 दोनों पर डिग्री लगा दो, प्लस का x माइनस का 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 2x प्लस का x कितना? 3x। मतलब हम क्या किए, लाइक टर्म को अरेंज कर लिए हैं, 2x एक साथ कर लेते हैं, प्लस का x एक साथ कर लेते हैं, माइनस का 5 माइनस का 10 एक साथ कर लेते हैं, इक्वल टू कितना? 90 हो गया। तो 2x प्लस का x कितना होगा? 3x, और देखो माइनस ही रहेगा, ये -5 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 15 इक्वल टू 90 हो गया। तो यहाँ से कितना होगा? 3x बराबर 90, तो इधर था ही, इधर जा क्या हो जाएगा? साइड चेंज साइन चेंज, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, ये ना होगा, क्या होगा? माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस कर देते कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? प्लस का 15। रिजल्ट कितना हो जाएगा? 3x बराबर, जोड़ लो कितना हो जाएगा? 105 आया वैल्यू। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x बराबर 105 को 3 से डिवाइड कर दोगे, यही ना, तो 3 तिहाई 9 और 3 पचा 15, x का वैल्यू कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। व्हाट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू आया 35, रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए जी, कोई समस्या? हो गया।